आप सभी को यीशु सहाय जय यीशु और जय मसीह की। और इस समय परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस दिन को हमारे पूरे परिवार को दिया। और बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ इस आशीष प्रार्थना सभा जो हमारा एक परिवार है, और इसमें परमेश्वर की उस अद्भुत गवाही को बांटते हुए सच में हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत अद्भुत काम किए हैं। और ज्यों ही अगस्त का महीना प्रारंभ होता है, एक नई उमंग के साथ हमारा पूरा परिवार भर जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यूं ही हुआ, और यह वर्ष और वर्षों से और उमंग भरा रहा कि हम इस आशीष प्रार्थना सभा में हम अपने प्रियों के साथ हैं जो विभिन्न राज्यों से हमारे साथ में हैं। और मैं कभी इस अगस्त महीने में बहुत उधेड़ो-बुन में थी कि उचित होगा या नहीं, परंतु परमेश्वर ने मुझे बार बार इस बात के लिए अगुवाई की कि नहीं, तुम्हें देना है। और परमेश्वर की महिमा इस गवाही के माध्यम से सभी को मिले। विगत समयों में मैंने भी और भी गवाहियां दी, उसी के आगे के क्रम में मैं इस गवाही को भी जोड़ना चाहूंगी। और जैसे मैंने आप सभी को यह बताया था कि 84 में मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, और उस समय जो परिवर्तन मेरे जीवन में आया, मैं उस समय क्लास 5th में थी, आप अनुमान लगा सकते हैं। और जो भी चिंताएं थीं और बहुत सारी ऐसी बातें थीं, परंतु परमेश्वर ने मुझे नए तरीके से ढाला और बनाया। ये मैं महसूस करती हूँ। प्रभु के दासों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, और वे कई बार ये कहते थे कि ये शिक्षकी कार्य में जाएगी या बहुत अच्छी बनेगी। वो प्रार्थना में इस बातों को घोषित करते थे और मैं लेती थी। क्या सच में मैं ऐसी हूँ? और इस आशीष प्रार्थना सभा में जब प्रभु के दास ने संदीप तिर्की ने इस बात को कहा कि आप अनमोल और प्रतिष्ठित होने के लिए बुलाए गए हैं, उस वचन ने मेरे अंदर और भी एक उमंग को भरा कि सच में परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया और सच्चा है कि हम अनमोल और उसकी दृष्टि में प्रतिष्ठित हैं। इस संसार में उसने एक विशेष उद्देश्य को लेके बनाया है, और यह वचन आपके पास मैं बांटना चाहूंगी जो हमेशा मुझे प्रेरित करती रही है। 3 यूहन्ना उसका पहला पद और उसका दूसरा वचन, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला और चंगा रहे। मेरे लिए यह वचन हमेशा बहुत ही प्रेरणादायक रहा है, और परमेश्वर मुझे बल देता रहा इस वचन से कि मैं चाहे कुछ भी करूं। हमें बचपन से इस तरह की परवरिश दी जाती है। हम संडे स्कूल से अपने सारे कार्यों को हम शुरू करते हैं, बाइबल पठन, प्रार्थना, सब कुछ। परंतु हमें सारे क्षेत्रों में, चाहे वो हमारे पारिवारिक हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वह बहुत ही उन्नति भरे होने चाहिए और हमारा स्वास्थ्य भी भला चंगा होना चाहिए। परंतु कुछ ऐसे समय थे जब मैं बीमार चल रही थी, मानसिक तौर से भी मैं बहुत। जब हमने अपने पारिवारिक जीवन की शुरुआत की, हमारी शादी 2002 में हुई, और 5 फरवरी 2002 को हुई हमारी शादी। और उसके बाद मुझे अंबिकापुर यह शहर, यहीं मैं आई शादी होने के बाद, और कुछ ऐसे शारीरिक परेशानियां आई। मुझे सबसे पहले साइनस का प्रॉब्लम हुआ, और स्वयं में मैंने बहुत प्रार्थना की कि प्रभु से मुझे छुटकारा दे, और परमेश्वर ने बहुत ही, जो भी उपचार चला या जो भी हुआ वो मेरे लिए लाभदायक हुआ। इस प्रकार से दिन बीतते गए, और उस समय ऐसे आया कि कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे निराशा की ओर लेके जा रही थी। बहुत हताश और थोड़े से निराश भी चल रहे थे। कुछ ऐसे पारिवारिक कुछ ऐसी बातें थी जो शायद मैं यहाँ नहीं बोल पाऊंगी, परंतु फिर भी वो बातें जब हुई मेरे जीवन में, परंतु मैंने हमेशा
मेरे इर्द गिर्द रहने वालों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वे मुझे हमेशा यही बात कहते रहे कि आप प्रार्थनाएं कीजिए, प्रार्थना से ही सारे प्रत्युत्तर आपको मिलेंगे। चाहे प्रभु के दास हों, जो भी हों, वे सभी उन्होंने यह बातें मुझे कही और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता ने ऐसे लोगों को मेरे इर्द गिर्द रखा जिन्होंने कोई सलाह मशवरा नहीं दिया, पर एक सलाह दी, वह थी प्रार्थना करने के लिए। और मैं भी व्यक्तिगत प्रार्थना करती थी और उन्हें भी कहती थी। हमारे संचालक महोदय अबेदnego खाखा, वे उनका पूरा परिवार और स्वयं हमारे भाई अबेदnego खाखा, उन्होंने भी हमेशा प्रार्थनाएं की। और प्रभु के दास संदीप तिर्की, जब भी मेरी ऐसे मन में ऐसी मैं तकलीफ में होती थी, निराशा में होती थी, परमेश्वर कहीं ना कहीं से उसे मेरे सामने लाया। वो मेरा प्रति उत्तर था और वे हमेशा प्रार्थना करके हमारे घर से या कहीं से भी वो जाते थे। बहुत ही मुझे लगता था कि परमेश्वर ने मुझे इस निराशा से निकाला और सच में ऐसा हुआ प्रियो। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उसने बहुत ही अद्भुत रीति से हमें बचाया और मेरे परिवार को, क्योंकि अगर मैं टूटती तो मेरा पूरा परिवार ही टूट जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस आशीष प्रार्थना सभा में मैं बहुत सारी बहनों को देखती हूँ और मुझे लगता है कि कई बार हम महिलाओं को ही शैतान तोड़ने की कोशिश करता है। जब उसने अदन की वाटिका से यह शुरू कर दिया था, परमेश्वर पिता ने उस अदन की वाटिका में सब कुछ दिया, परंतु हवा के कान में जो फुसफुसाहट उसकी थी, वह पाप के कगार पे चली गई और पूरा मानव जाति नाश होने के कगार पे आ गया। परंतु मरियम ने उस पवित्र आत्मा को जब अपने अंदर ग्रहण किया तो हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आया। इस बात को मैं जानने लगी और मेरी शादी जिस भी ये में हुई, मैं बहुत संतुष्ट और बहुत खुश थी। परंतु मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे, कुछ ऐसी बातें कह जाते थे जो तकलीफ होती थी, परंतु मैंने उन्हें कभी महत्व नहीं दिया। परंतु आज भी मुझे याद है, मई के आखिरी महीने में, मई 2017 के आखिरी महीने में कुछ ऐसी बहुत ही हमारे करीबी एक ऐसे व्यक्ति से हमें बहुत ही तकलीफ हुई। हम दोनों तो टूटे, मेरे दोनों बच्चे टूटे, वे दोनों भी रोने लगे और मेरी छोटी बेटी तो कुछ उस समय उसकी उम्र उतनी नहीं थी और फिर भी वह जब मुझसे लिपट के रोने लगी, मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैंने कहा नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि मेरे बच्चे निराश हो, मेरा पूरा परिवार। और मेरे पति ये बोले मुझे प्रार्थना करो सब ठीक हो, और हम सामान्य जीवन बस ऐसे ही। और मैंने उस दिन बस छोटी सी प्रार्थना की थी, प्रभु मैं ऐसा जीवन नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि हमें बहुत ही भला और उत्तमता का जीवन मिले, तू मेरे परिवार को बना, तो मुझे आशीषित कर। क्या सच में प्रभु मैं इतना गलत सोचती हूँ या मैं इतना कुछ गलत करती हूँ कि आज मैं जो नहीं हूँ वो लोग मुझे कहते हैं? मुझे बहुत ही ये हुआ और तकलीफ हुई थी उस बात से। और जून के दूसरे हफ्ता में 2017 में एक बहुत बड़ी खबर हमारे घर को मिली। वह थी मेरे पति श्री सुनील लकड़ा, उन्हें उनके माइंस से सेफ्टी अवार्ड मिलना था राष्ट्रपति से। मेरे परिवार में जब वो बात खबर आई, घर वो लेके आए, सारे पेपर्स लेके आए और बच्चों को बताए। दोनों बेटियां बहुत खुश हुई और लिपट दी। हम उस समय आंसुओं में उस समय हम गुजर रहे थे, पर जब ये खबर मिली, मैं सामान्य तौर से चुपचाप देख रही थी सारी चीजों को। और ये बात जब आई कि वे माइंस की तरफ से सेफ्टी अवार्ड लेने के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे और उनके राष्ट्रपति के द्वारा ये मिलेगा, बहुत ही उत्साहित हुआ हमारा परिवार। और फिर मैं तो यही सोच रही थी कि उनको डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है, वो जाएंगे, और मैं उनकी तैयारी में लग गई। और फिर जैसे ही लेटर आया कि 17 अगस्त 2017 को उन्हें अवार्ड लेना है और हम तैयारी में लग गए। फिर कुछ समय बाद फिर एक खबर आई
और ये ड्यूटी में थे और फिर तैयारी कर रहे थे और अपने पेपर्स भर रहे थे और मेरी बिटिया उठाई फ़ोन और बोली कि तुम्हारी मम्मी का सारा जितना डिटेल है वो दो, तुम्हारी मम्मी भी मेरे साथ जाएंगी। बच्चे तो कूदने लगे, पर चूंकि मेरी बेटी छोटी थी, छोटी वाली, और मैं उसे छोड़ के कैसे जाऊंगी और मैं कैसे जाऊंगी, ये मेरे अंदर एक मेरे जहन में आया। मैं सही में मैं बता नहीं सकती, मैं तो उनके जाने की तैयारी कर रही थी, मैं कैसे जाऊंगी। और वहाँ विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना बहुत बड़ी बात होती है। फिर मैं थोड़ी सी, मेरी बेटी मेरी हालत को देखी और कई जगह कई लोगों को फोन की कि मम्मी नर्वस हो रही है, और मेरी बेटियों ने कहा ये अपॉर्चुनिटी आप छोड़िए नहीं। और मुझे याद आया कि मैं जब छोटी थी, 84 की बात मैं आपसे कर रही हूँ, मेरी बीमारी की वजह से मैं ज्यादातर अकेले रहना पसंद करती थी और कुछ बुक्स पढ़ा करती थी और टीवी में कुछ प्रोग्राम देखती थी। और आज भी मुझे याद है कि 15 अगस्त के बाद नेशनल अवार्ड सेरेमनी लाइव दिखाया करता था, आपको भी याद होगा। उस समय हमारे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे और मैं देखा करती थी अवार्ड सेरेमनी को। और उसमें जब मैं देखी कि कैसे लोगों को मिलता है अवार्ड और उसके परिवार के सदस्य बैठे रहते हैं, उनके चेहरे में एक खुशी होती है, तो कितना अच्छा महसूस होता होगा कि जो अवार्ड ले रहा है उसे तो खुशी होती होगी, पर जो बैठा है उसे भी खुशी होती है। वो बात मैं सोची थी और मैं हमेशा देखती थी और ये सोचती थी, और मेरे को परमेश्वर पिता ने ये बात याद दिलाई। और यह कितने वर्षों बाद परमेश्वर ने उस अनुभूति को पूरा किया मेरे जीवन में, और मुझे भी अवसर मिला उनके साथ में जाने का। और हम 2017 में हम गए और 14 को हम यहाँ से निकल चुके थे अपने अंबिकापुर शहर से। फिर उसके बाद 13 को निकले थे, 14 को हम रायपुर पहुंचे और भाई आमोस इक्का, उनका परिवार सरगर्मी से हमारे स्वागत भी किया, उनके घर हम रहे और भाई ने जितने भी सहयोग थे वे हमारे साथ किए पूरे एयरपोर्ट तक। मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर अपने प्रियों के मन और हृदय को ऐसा खोलता है। और हम वहाँ गए, सुरक्षित पहुंचे और परमेश्वर का प्रबंध ऐसा था। दिल्ली शहर हमारे लिए नया था, परंतु पहले से परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध करके रखा था। हमारी एक बेटी है आरुषि मिंच, जो वहाँ पे रह के अपनी पढ़ाई करती है, उसने हमें एयरपोर्ट से लिया, हमें सेव किया, हम उसके साथ में रहे 1 हफ्ता। हमें वहाँ कोई भी परेशानी नहीं, कुछ भी परेशानी नहीं। और 16 अगस्त को इनका जो अवार्ड कैसे लेना है वो प्रैक्टिस था, वो भी बहुत अच्छा रहा उनके साथ में। और 17 को हम दोनों उस अवार्ड फंक्शन में शामिल हुए। प्रियो, ये बताने का मेरा, आप सोच रहे होंगे ऐसे क्यों एक बता रही हैं, परंतु हमारे परिवार में एक नया टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगी, एक नया उत्साह परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे जीवन में इसे दे के प्रकट किया। और जो चीजें हुई वहाँ, कहना चाहिए, जब मैं वहाँ गई इनके साथ, मैं तो एक गेस्ट बन के गई थी, पर जिस तरीके से वहाँ हमें ट्रीटमेंट मिला, जिस तरीके का हमें ट्रीटमेंट दिया गया, जब मैडम मुझे वहाँ पे एक जो गार्ड है वह भी, मैडम आप वहाँ चलिए बैठिए, इनके साथ इन्हें अलग बैठाया गया। जो गेस्ट हैं, जो गेस्ट थे उन्हें अलग बैठाना था और जो अवार्डी थे उन्हें अलग बैठाना था। मुझे वह लेके मेरी सीट तक वो लेके मुझे बैठाए। परमेश्वर पिता का मैंने धन्यवाद दिया। उस विज्ञान भवन में अवार्ड सेरेमनी हुई और जब नेशनल एंथम बजा, परमेश्वर ने मुझे फिर याद दिलाया, तू चाहती थी कि तू यहाँ आए, तुझे कैसा महसूस होता है, उस चीज को मैं तुझे एहसास दिलाना चाहता हूँ। और ये वचन मुझे याद आया, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में। और परमेश्वर पिता ने हमारे परिवार के लिए यह आशीषें दी, और आज के इस डेट को हम कैसे भूल सकते हैं। और इस आशीष प्रार्थना सभा में इसी खुशी को बांटने के लिए मैं आपके सामने आई कि हमारा परिवार इस प्रकार से आशीषित हुआ और परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे जीवन में
प्रकट किया और राष्ट्रपति से वह पुरस्कार प्राप्त हुआ और हमारे लिए, हमारे कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही, मेरे पति के लिए यह बहुत ही आशीष का कारण रहा। और हमारे जो राष्ट्रपति वर्तमान में हैं, उनका भी वह प्रथम अवार्ड सेरेमनी था, जो हर 10 वर्ष में पूरे जो माइंस हैं श्रम विभाग में उन्हें दिया जाता है और उसके तहत यह पुरस्कार उस माइंस को दिया गया सेफ्टी अवार्ड के नाम से, और मेरे पति को यह मिला और उनके साथ जाकर मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। उस कहना चाहिए उस अवार्ड सेरेमनी में शामिल होके परमेश्वर ने हम दोनों से अपने प्रेम को प्रकट किया। और हमने 17 अगस्त जब भी हमारे जीवन में आता है, हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। और आज के इस दिन में जब मैं पूरी सभा के सामने अपनी इस गवाही को देती हूँ, परमेश्वर पिता को इस गवाही के माध्यम से मैं उसे महिमा देती हूँ। धन्यवाद।